इस वीडियो को सावधानी से देखना और देखते हुए ध्यान रखना कि पूरे वीडियोस में जितने भी ग्राफिक्स हैं, फोटोज़ हैं, वीडियोस हैं और मेरी आवाज़ है, इन सभी के अंदर ईश्वर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। बिना किसी ईश्वरीय सत्ता के ये ब्रह्मांड बन ही नहीं सकता और आइंस्टीन, न्यूटन जैसे शीर्ष वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकारा है। लेकिन किसी को नहीं पता कि ईश्वर होता क्या है, दिखता कैसा है, उसका क्या रंग है, किस आकार का है। अगर सृष्टि हर दिशा में अनंत फैली हुई है तो क्या ईश्वर गोलाकार है? हमने इंसानों को कार्य करते हुए देखा है, लेकिन ईश्वर कैसे कार्य करता है, उसे कैसे जाना जा सकता है? क्या ईश्वर जन्म ले सकता है? अगर हाँ, तब उसे किसी ने बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया? आखिर बिना किसी शरीर के ईश्वर कैसे देखता होगा, कैसे सुनता होगा, कैसे पूरी सृष्टि को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करता होगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर है तो कैसा है। परमात्मा का आकार नहीं होता, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई गंध नहीं है, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसमें कोई ध्वनि नहीं है, उसमें कोई शब्द नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। हमारी किसी भी इंद्रियों से उसे देखा नहीं जा सकता। ओम रश्मि भी ईश्वर नहीं है, भले ही वो पूरी सृष्टि में है। ओम रश्मि ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया पहला वाइब्रेशन है। ईश्वर को अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम किसी वाइब्रेटिंग एंटिटीज, किसी पार्टिकल्स की क्रिया शुरू होने से लेकर उसके पार्टिकल्स के अंत तक की जानकारी हमें हो। जब सृष्टि की क्रिया ही नहीं पता चलेगी तो सृष्टिकर्ता को कैसे जान पाओगे? किसी पार्टिकल्स के क्रिया शुरू होने की जानकारी लोगों को ठीक से नहीं होती, इसीलिए अधिकतर साइंटिस्ट भ्रम में जी रहे हैं और सीधे कह देते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। सूरज कब बना, कब से चमक रहा है, ये किसी ने नहीं देखा। मॉलिक्यूल्स की गति कब स्टार्ट हुई, ये कोई नहीं जानता। क्वार्ट्स वाइब्रेट करना कब शुरू किया, ऐसा किसी ने देखा नहीं। पृथ्वी घूम रही है, जब घूमना शुरू किया तब उस पृथ्वी को घूमते हुए किसी ने देखा नहीं था। वास्तव में हम वही देख रहे हैं जो हो रहा है। हमने पार्टिकल्स, स्पेस, वाइब्रेटिंग एंटिटीज को बनते नहीं देखा, न उसका अंत होते हुए देखा। हम केवल वही चीज देख पा रहे हैं जो क्रिया ब्रह्मांड में हो रही है, भले ही वो चीज स्थिर ही क्यों ना हो। कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी स्टार, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज हो, अगर उन्हें हम देख पा रहे हैं इसका मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं। हम उन्हें बनते हुए नहीं देख रहे हैं। हम केवल वही क्रिया देख पा रहे हैं जो इस ब्रह्मांड में हो रही है, इसीलिए ईश्वर को नहीं जान पाते। बिग बैंग थ्योरिस्ट कहते हैं कि उन्होंने बिग बैंग होने के 1 सेकंड पहले तक को देख लिया है। उधर स्टीवन विनबर्ग 3 मिनट में ही स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी सहित पूरी सृष्टि बना के तैयार होना मानते हैं, केवल 3 मिनट में। ये सब भ्रम में जी रहे हैं। अगर इन्होंने सूरज को बनते देखा होता, पृथ्वी को बनते देखा होता और उस पर डीपली स्टडी की होती तो ईश्वर को भी जान पाते। मान लीजिए आपका पूरा जीवन काल केवल 2 मिनट का हो और उस 2 मिनट में आप रोड पर चलती कारों को देखते, किसी भी कार को स्टार्ट होते हुए नहीं देखते और ना ही रुकते हुए देखते, केवल चलते हुए देखते, तो आप नहीं बता सकते थे कि इन कारों को कोई ड्राइवर चला रहा है, क्योंकि आपने क्रिया के प्रारंभ होने और अंत होने को देखा नहीं। हमें तो लगेगा कि गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही हैं, जैसे आज हम सोच रहे हैं कि फोटॉन कभी रुकता नहीं, पार्टिकल्स गति कर रहे हैं, इन्हें कोई चलाने वाला नहीं है। ऐसा इसीलिए आप सोच रहे हैं क्योंकि आपने कभी इनकी एक्टिविटी को शुरू होते हुए देखा ही नहीं। ईश्वर की क्रियाओं का कभी आदि और अंत नहीं होता। सृष्टि बनती है, नष्ट भी होती है, फिर बनती है, ये अनादि चक्र चलता रहता है। अगर ये माने कि ईश्वर की कभी उत्पत्ति हुई है या होती है तो प्रश्न ये आएगा कि ईश्वर को किसने बनाया? या कोई कहे कि ईश्वर स्वयं ही बन गया, तो क्या बनने से पहले वह नहीं था? ईश्वर की उत्पत्ति कभी नहीं होती, वह हमेशा से एग्जिस्ट करता है। उत्पत्ति उसी समय होती है जिसका कंपोनेंट होता है, संयोग जन्य होता है। ईश्वर का कोई कंटेंट नहीं है, किसी अवयव से मिलकर नहीं बना है ईश्वर। ईश्वर के कोई कंटेंट अवयव नहीं होते। ईश्वर के अंदर कोई भी अलग अलग प्रकार के फोर्सेस काम नहीं करते जिससे मिलकर ईश्वर बना हो। ईश्वर का अपना खुद का फोर्स होता है जिसका कोई कंटेंट नहीं होता। वह अनादि हो सकता है, उसका निर्माण कभी नहीं हो सकता। सृष्टि जब बनी भी नहीं थी उससे पहले से ईश्वर था। ईश्वर एक पदार्थ है जिसकी सत्ता है इस ब्रह्मांड में। ईश्वर एक चेतन पदार्थ है क्योंकि चेतन में ही ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये सब गुण होते हैं। सृष्टि बनाने के लिए नॉलेज होना चाहिए जो कि चेतना का ही एक गुण है। एक व्यवस्थित ज्ञान पूर्वक इच्छा से ये सृष्टि बनी है। ईश्वर को कोई दुख नहीं होता, वो आनंद स्वरूप है क्योंकि वो पूर्ण है और जो पूर्ण है वही आनंद स्वरूप होता है। ईश्वर को सृष्टि बनाने में, चलाने में या फिर नष्ट करने में कोई दुख नहीं होता। ईश्वर को कोई थकान नहीं लगती। ऐसा कोई मेहनत या हार्ड वर्क ईश्वर करता ही नहीं कि वह थक जाए। ईश्वर के फोर्स में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। ईश्वर एक पदार्थ है, जैसे वैदिक रश्मि थ्योरी कहती है कि टाइम एक पदार्थ है जो इनिशियल स्टेट प्रकृति में एक्टिवेट हुआ है। वो टाइम भी ईश्वर से इंटरेक्ट नहीं करता, इसीलिए ईश्वर कभी नहीं मरता। ईश्वर कभी नया पुराना नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है।
ईश्वर सृष्टि के नियमों को कभी तोड़ भी नहीं सकता। यह सृष्टि एक वेल डिफाइंड आर्डर में बनी है। यह सृष्टि जीवात्मा के लिए बनाई गई है। हमारा जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा हमें। उधर दूसरी तरफ ईश्वर भी कर्म करता है, लेकिन ईश्वर ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता जिसका उसे फल मिले। ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। वो एक जगह बैठकर सृष्टि को नहीं बना सकता, ना ही चला सकता है। जहाँ ये सृष्टि है वहाँ ईश्वर अवश्य है। सभी गैलेक्सियों में, उनके सेंटर में, ब्लैक होल्स में, स्टार प्लैनेट्स में, नेबुला में, एटम्स में, क्वार्क्स में, इलेक्ट्रॉन में, रश्मीज में, जहाँ जहाँ भी गति है, जहाँ जहाँ भी फोर्स काम कर रहा है, जहाँ जहाँ कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है, वहाँ ईश्वर अवश्य है। ईश्वर उसके भीतर भी है, उसके बाहर भी है। ईश्वर सृष्टि के भीतर भी है और बाहर भी है। ईश्वर स्पेस के अंदर भी है। स्पेस के एक एक यूनिट में ईश्वर है। सूक्ष्म रश्मियों में भी ईश्वर है, जिनसे ये स्पेस बना हुआ है। मनस तत्व में भी ईश्वर है, महत तत्व में भी ईश्वर है, और प्रकृति यानी इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स में भी ईश्वर है, जो कि इटर्नल है। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वत्र, सब जगह है। सब जगह व्याप्त रह के वो सभी को गति दे रहा है। सृष्टि में हो रही एक एक एक्टिविटी पर दृष्टि रख रहा है। सबके कर्मों के परिणामों को जान रहा है। जिसने इस सृष्टि को बनाया वो ईश्वर साधारण शक्ति वाला नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। वही ईश्वर पृथ्वी जैसे लोगों को घुमा रहा है, सूरज को भी घुमा रहा है। इस सूरज से भी करोड़ों गुना बड़े बड़े सूरज है, उन सबको कंट्रोल करके पूरी गैलेक्सी को घुमा रहा है। सबसे सूक्ष्म ओम रश्मि के रूप में सभी को ऊर्जा दे रहा है। वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं कि ईश्वर जो चाहे वो करे, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। ईश्वर किसी जीव का शरीर धारण कर ले, दुख भी सह ले और कुछ नहीं से सब कुछ बना दे। ये बातें वेद के विरुद्ध हैं, सृष्टि के विरुद्ध हैं। ईश्वर अपने से यह सृष्टि बनाता ही नहीं। वह पदार्थ को भी उत्पन्न नहीं कर सकता, वह जीवात्मा को ही नहीं बना सकता। वह प्रकृति बेसिक मटेरियल से सृष्टि बनाता है, और ये जीवात्माएं पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब इतना है कि वो अकेले ही बिना किसी की सहायता से सृष्टि बनाता है, चलाता है, और एक निश्चित समय के बाद सृष्टि प्रलय भी करता है, वो भी नियंत्रित और व्यवस्थित ढंग से। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर दुष्टों के विनाश के लिए अवतार ले रहा है, अन्यथा निराकारी होता है। अब उनसे पूछा जाए कि दुष्टों को तो जन्म बिना अवतार लिए दे देता है, और मारने के लिए क्या उसे शरीर धारण करना पड़ेगा? जरा सोचे, सूरज को बनाता है ईश्वर, गैलेक्सियों को बनाता है, पूरी सृष्टि को बनाता है, और उन सबको नष्ट भी करता है। इन सब कार्यों को करने के लिए उसे किसी शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूक्ष्म पार्टिकल्स, वाइब्रेटिंग एंटिटीज को बनाता है, शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे। लेकिन किसी मनुष्य को मारने के लिए उसे शरीर धारण करना पड़ेगा। इसे अगर एक उदाहरण से देखें तो ऐसा कहें कि सृष्टि रचयिता ईश्वर ने 4-5 किलोमीटर की अयोध्या को छोड़कर वन चले गए। ये हंसने वाली बात है। इससे महापुरुषों का और ईश्वर का भी मजाक बनाया जा रहा है। या किसी 1-2 मनुष्यों को मारने के लिए ईश्वर ने महाभारत काल में अवतार लिया। इसका भी कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है। राजा रामचंद्र, भगवान कृष्ण, ऋषि महर्षि, ये सब बहुत बड़े वैज्ञानिक और ऋषि थे। इन्हें ईश्वर बताकर बल्कि इनका ही अपमान किया जा रहा है। किसी सृष्टि रचयिता ईश्वर के लिए ये छोटी छोटी बातें शोभा नहीं देती, और इससे इन महापुरुषों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है उन्हें ईश्वर कहने से ही। और ये सब वेद के विरुद्ध है, विज्ञान के विरुद्ध है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। जिसको कोई नहीं जान सकता उसको ईश्वर जानता है। ईश्वर स्वभाव से पवित्र है, उसमें किसी प्रकार के पदार्थ की कोई भी मिलावट नहीं हो सकती। ईश्वर सृष्टि में रहते हुए भी उससे अलग है। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर पूरी सृष्टि का निर्माण जीवात्मा के लिए करता है, इसीलिए ईश्वर दयालु है। सृष्टि के आदि के ऋषियों को वेद का ज्ञान ईश्वर ही देता है, संस्कृत भाषा भी सिखाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? भला ईश्वर किसी मनुष्य को ज्ञान कैसे दे सकता है? देखिए, पृथ्वी के बनने के बाद की उत्पन्न हुई जीवात्माएं मोक्ष रूप होती हैं। उन्हें ईश्वर को जानने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। वे सभी मनुष्य ऋषि कोटि के होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। इस विषय में मेरी कल एक वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आखिर कैसे एक मनुष्य पृथ्वी से जन्म ले सकता है, पृथ्वी से उग सकता है वृक्षों की भांति, वो भी पूरी तरह युवावस्था में, जब खुद का रक्षण करने के योग्य हो गया हो। आखिर उस अवस्था में कैसे मनुष्य पृथ्वी से उगता है वृक्षों की भांति, और उनका सामर्थ्य कितना होता है, वह क्या होते हैं और कब जन्म लेते हैं, इन सभी को कल के वीडियोस में देखेंगे। तो ईश्वर को न मानने वाले साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने द ग्रैंड डिजाइन में ईश्वर को इनकार दिया, अगर उनको ऐसे ईश्वर के बारे में पता होता तो कभी भी ऐसी बात न लिखते। मेरा मानना है कि मैं जो भी बता रहा हूँ ईश्वर के बारे में, कोई भी नास्तिक ऐसे ईश्वर का विरोध कभी नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट विरोध नहीं कर सकता। एक एक वनस्पति, एक एक जीव, एक एक पार्टिकल्स, एक एक स्पेस की यूनिट, सबको नियंत्रित करने में ईश्वर की भूमिका है। आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि किसी भी गति के लिए फोर्स की जरूरत होती है। बिना गति के कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, और बिना फोर्स के कोई गति नहीं हो सकती।
उन सब फोर्सेस के पीछे जो यूनिफाइड फोर्स है वो ओम रश्मि का फोर्स है, जिसे ईश्वर इनिशियल स्टेट प्रकृति से जागृत करता है और प्रेरित भी करता है। सभी फोर्सेस के पीछे फील्ड्स की भूमिका होती है, जिसको एब्सोल्यूट यूनिफाइड फील्ड कहते हैं। वो ओम रश्मि का ही फोर्स है। वो रश्मि ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म पदार्थ को भी कंट्रोल करती है परावस्था में। संसार की सभी एक्टिविटी को, सभी क्रियाओं को फोर्स ही नियंत्रित करता है। आज साइंस केवल 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानता है। उधर वैदिक रश्मि थ्योरी 9 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करती है, जिसमें ग्रेविटी को छोड़कर मॉडर्न फिजिक्स के 3 फोर्सेस वैदिक रश्मि थ्योरी के एक फोर्स के अंदर ही आ जाते हैं। उन फोर्सेस के पीछे प्राण और छंद रश्मियों की भूमिका है। ये सभी फोर्सेस नहीं हो तो संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर छंद और प्राण रश्मियों का फोर्स नहीं हो तो इनमें से कोई भी फोर्स जन्म ही नहीं लेगा। और मनस्तत्व नहीं हो तो प्राण और छंद रश्मियों का भी फोर्स जन्म नहीं लेगा। महतत्व नहीं हो तो मनस्तत्व भी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। और अगर ओम रश्मि नहीं हो तो महतत्व भी उत्पन्न नहीं होगा। और अगर पूरी प्रकृति महाप्रलय अवस्था में बनी रहे, इनिशियल स्टेट में बनी रहे, तो सृष्टि बनेगी ही नहीं। इसीलिए ईश्वर उसमें सूक्ष्म वाइब्रेशन उत्पन्न करता है और सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ईश्वर ओम रश्मि को प्रेरित करके सृष्टि कुछ ऐसे ही बनाता है जैसे शरीर की जीवात्मा हमारे हाथ पैर को चलाती है, वहां तक उसकी भूमिका है। जीवात्मा बुद्धि को आदेश देता है, बुद्धि मन को प्रेरित करती है, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रिय तंत्रिका तंत्र को प्रेरित करती हैं, आगे मांसपेशियों को भी प्रेरित करती हैं। इसी वजह से हाथ पैरों में गति होती है। इसी क्रम में आंखें देखती हैं, कान सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है। तो जीवात्मा का काम बुद्धि को प्रेरित करना और आगे जो कार्य हो रहा है, जिन नियमों के अंदर ये कार्य हो रहा है, वो सभी नियम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हर एक कोशिका में, हर एक बॉडी सेल्स में ईश्वर की भूमिका है। ईश्वर ओम रश्मियों से बड़ी बड़ी रश्मियों को कंट्रोल करके, बड़े बड़े फोर्सेस को कंट्रोल व उत्पन्न करके, उनको प्रेरित करके बड़े बड़े गैलेक्सियों, स्टार, प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है। ब्रह्मांड में धीरे धीरे पहले सूक्ष्म फोर्स ही उत्पन्न होता है। वो सूक्ष्म फोर्स सब जगह होता है, जो कि ओम रश्मि रूप ही होता है। उसको किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं देखा जा सकता। इसको केवल कोई उच्च कोटि का ऋषि मुनि योगी ही अपने आत्म तत्व के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है, वो भी समाधि अवस्था में। तो ये थी कुछ बातें ईश्वर के ऊपर जो मुझे पता है, और आगे आने वाले भी वीडियोज में ईश्वर की चर्चा की जाएगी। तो ईश्वर के बारे में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और भी ऐसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।